नया वाला बुक जिनके पास है उनको नहीं चाहिए, जिनके पास पूरे, चूंकि इस बार मैग्नेट से जो है ना चला, रेलवे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। सेकंड नहीं, थर्ड। मैग्नेट का चला पहले जो स्टैंडर्ड था, अब जो स्टैंडर्ड है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस बार ऐसा कोई पहले क्या होता था ना, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते थे मैग्नेट के, कि बताइए निम्न में से कौन पारा चुंबकीय है, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है। लेकिन अब उस सब चीजों को हटा दिया गया है और क्वेश्चन के लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया। तो हम लोग उसमें बहुत कुछ नहीं है, दो तीन चार चीजें हैं जो पढ़ लेना है, बात खत्म, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में आपको समझ के क्वेश्चन बनाना होगा। कॉन्सेप्ट वही है जो था, बट थोड़ा सा अब जो है क्वेश्चन को समझ के आपको बनाना होगा, इसलिए थोड़ी समझ बढ़ानी होगी। गौर फरमाइएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? हम कहते हैं चला जी कि मैग्नेट यहां था, क्या हुआ रे, सब फेंक दिया। देखो तो मैग्नेट है नीचे, यहां तो नहीं है, सब गिरा पिड़ा दिया, इसके नीचे होगा। आते हैं चला मैग्नेट पर। मैग्नेट क्या है, किसको मैग्नेट कहते हैं? तो कहा गया कि लोहे का एक ऐसा चीज मिला लोगों को जो चला लोहा को या लोहे जैसे अन्य पदार्थों को अपनी ओर खींच लेता था। एक ऐसी चीज जो लोहे जैसी अन्य पदार्थों को अपनी ओर क्या करता था, खींच लेता था, उसे हम लोग मैग्नेट कहे। ठीक है। और जब देखा गया कि ये क्या है, तब पाया गया कि ये भी एक प्रकार का लोहे का ही अयस्क है। मैग्नेट लोहे का अयस्क है, दैट इज Fe3O4। और इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट नहीं होगा, नीचे देखो ना कहीं अगर हो तो, पूरा एक ही पैकेट था। मैग्नेटाइट क्या कहते हैं इसको चला? मैग्नेटाइट कहते हैं Fe3O4। अब चला, मैग्नेटाइट से ही बना है मैग्नेट। इसी से क्या बना है? मैग्नेट। ये लोहे का ना अयस्क है। हेमेटाइट हो जाता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट हो जाता है Fe3O4। और इसका रंग जो होता है चला, वो काला होता है। कैसा होता है? तो हम ये कह सकते हैं कि यह लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट है, से मैग्नेट का निर्माण होता है, और इसका रंग कैसा होता है? काला। इसमें लोहे जैसी अन्य पदार्थों को अपनी ओर खींचने का गुण होता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करने का गुण होता है। और अगर हम मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है छड़ चुंबक, छड़ चुंबक ऐसा होता है। एक होता है घोड़ा नाल चुंबक, जो घोड़ा के नाल के जैसा होता है, ऐसा हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं इसको, घोड़ा नाल चुंबक। अब चला, कोई भी मैग्नेट है तो उसमें ध्रुवों की संख्या दो होती है, दो ध्रुव होते हैं उसमें। आप कहिएगा ये ध्रुव क्या होता है? जहां पर चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है उसे ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव जो है वो बिल्कुल किनारे पर नहीं होता है, थोड़ा सा अंदर होता है। बिल्कुल किनारे पर नहीं होकर के थोड़ा सा क्या होता है? अंदर। और इसको अगर आप नॉर्थ पोल कहेंगे, ध्रुव बोले तो पोल, तो इसको हम लोग साउथ पोल कहेंगे। हर चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, और चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को, चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई, और चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ठीक है। अब इसका जो अनुपात होता है, चुंबकीय लंबाई अब बटा ज्यामितीय लंबाई, ये जो अनुपात होता है 0.84 होता है।
चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का जो अनुपात होता है वो 0 दशमलव कितना होता है 84। ठीक है। अब चला, हर पोल का अपना अपना स्ट्रेंथ होता है, उसकी अपनी क्षमता होती है। जैसे बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, वैसे ही इनकी क्षमताओं का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है, या सॉरी एम्पियर मीटर है। इनकी क्षमताओं का एसआई मात्रक जो है वो क्या है, एम्पियर मीटर है। मतलब किसी भी पोल की क्षमता को एम्पियर मीटर में व्यक्त किया जाता है। चुंबक की चुंबकीय क्षमता या चुंबकत्व की तीव्रता सबसे अधिक ध्रुवों पर होती है और सबसे कम बीच में होती है। चुंबक का ध्रुव बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा सा अंदर होता है। ठीक है। चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होगी, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। कितनों टुकड़ा में काट दीजिएगा तो हर टुकड़ा में एक उत्तर और एक दक्षिण बन जाएगा। कितनों टुकड़ा में काट दीजिएगा तो हर टुकड़ा में एक उत्तर बनेगा और एक क्या बनेगा, दक्षिण बनेगा। ठीक है। चुंबक को जब आप गर्म करिएगा तब उसका चुंबकत्व तो थोड़ा कम होता है। किसी भी चुंबक को आप गर्म कीजिएगा तो उसका चुंबकत्व तो क्या होता है, कम होता है। आपको कहेगा बताइए चुंबक किससे बना हुआ है, तो हम कहेंगे लोहे के ऑक्साइड या अयस्क, दोनों कह सकते हैं। लोहे मैग्नेटाइट जो है वो ऑक्साइड भी है, चूंकि ऑक्साइड किसको कहते हैं, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा उसे ऑक्साइड कहते हैं। जिसके साथ चला जी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा उसे क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। तो चुंबक लोहे का ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड मैग्नेटाइट से बना हुआ है, या लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट से बना हुआ है। इसका रंग काला होता है और किसी भी चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की अगर हम बात करें तो चुंबक के ध्रुव बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा सा अंदर होते हैं, और चुंबक के किनारे के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई और चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। इसका जो अनुपात होता है वो 0.84 होता है, चाहे चुंबक कितना बड़ा हो। अब हम आते हैं चला कि चुंबक को अगर आप स्वतंत्र पूर्वक लटका दीजिएगा तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाएगी, इसीलिए इसे दिशा सूचक यंत्र के रूप में भी यूज करते हैं। जंगल वंगल में अगर आपको उत्तर या दक्षिण का पता नहीं चल रहा है तो एक चुंबक बांध के लटका दीजिए, वो उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाएगा। और जब वो उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाएगा तो आपको उत्तर दक्षिण का ज्ञान हो जाएगा। तो मेरे दोस्त चुंबक को हमेशा स्वतंत्र पूर्वक, सब हमारे एकदम कितना गौर से देख रहा है, बाप रे बाप, इतना हाई कंसंट्रेशन, सब चुप है कि अब जल्दी जल्दी ले लो। अरे बाप रे बाप, एक को जरा सा ऐसे नहीं कर रहा है, केकरो मुंडी हिलिए नहीं रहा है। कहते हैं चला चुंबक की अगर हम बात करें तो चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी है, 2। चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटका दीजिएगा तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में लटकेगा। तो आप कहिएगा उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों लटक जाता है। उत्तर दक्षिण दिशा में इसलिए लटक जाता है कि पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबक है। अगर इधर उत्तर आया है ना, इसका मतलब पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव इधर है, तो दक्षिणी ध्रुव उत्तर को अट्रैक्ट किया। और अगर इधर उत्तर आया है ना, तो इसका मतलब अगर इधर उत्तर आया तो इधर दक्षिण है पृथ्वी का, और अगर मैग्नेट का दक्षिण आया है इधर, इसका मतलब इधर पृथ्वी का मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव इधर है। तो ये ऐसे टांगोगे फिर भी ये ऐसे कर लेगा। और आपको पता है समान ध्रुवों में नॉर्थ नॉर्थ में विकर्षण होगा और नॉर्थ साउथ में आकर्षण। ठीक है। चुंबक का जो मेनली गुण है वो विकर्षण से प्राप्त किया जाता है, कि चुंबक वो है कि नहीं है, उसका गुण आकर्षण से प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आकर्षण जो है चला वो न्यूटन चचा कह के गए हैं कि हर वस्तु में आकर्षण का बल होवे करता है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये न्यूटन चचा कहे हैं ना कि गुरुत्व के कारण आकर्षण होवे करेगा, तो इसलिए आकर्षण चुंबकत्व की पहचान नहीं है, चुंबकत्व की पहचान विकर्षण है। चुंबकत्व की पहचान क्या है? विकर्षण है। विकर्षण ही चुंबकत्व की असली पहचान है। इसे आप कहेगा आकर्षण क्यों नहीं है? आकर्षण हर वस्तु में होगा, ये न्यूटन चचा ने कह दिया था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार हर दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करता है, लेकिन विकर्षित करता है ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो अगर विकर्षित कर रहा है इसका मतलब वो चुंबक है। समझ में आ रहा है? अब गौर फरमाइएगा। चुंबक को चला लोड स्टोन भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है।
चुंबक को लोडस्टोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर उसे स्वतंत्र पूर्वक लटका दीजिएगा तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाएगा। ठीक है। एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो एवं स्वतंत्र पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता हो, चुंबक कहलाता है। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नेटाइड, Fe3O4। चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर भी चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? 2। फिर कहता है चुंबक के दोनों ध्रुवों को का ध्रुव सामर्थ्य जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। यानी नॉर्थ पोल का जितनी क्षमता होगी साउथ पोल का भी उतनी ही क्षमता होगी। ठीक है भाई साहब, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? बोलिए। चला जी, उसको लटका देंगे। लटकाने के बाद जो उत्तर में जाएगा वो दक्षिणी ध्रुव है उसका, और जो दक्षिण में जाएगा उत्तरी ध्रुव है। जैसे सर आपको यहां तो पता है ना, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ऐसे लटका दीजिए। और जिधर दक्षिणी ध्रुव जा रहा है इसका मतलब उधर उत्तर है। उत्तर की ओर जो ध्रुव गया है, जो गया है किनारा, वो हो गया दक्षिणी ध्रुव वाला, और जो दक्षिण की ओर गया है उत्तरी ध्रुव वाला। ठीक है। चुंबक के दोनों ध्रुवों का ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है? बराबर होता है। पोल का जो स्ट्रेंथ होता है वो बराबर होता है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर तथा सबसे कम कहां होती है? बीच में। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ठीक है। अभी देखिए, चला हमसे मिस हो रहा था, हम थोड़ा सा दिमाग लगाए इसमें। हमको ये दिमाग में मेरे नहीं आ रहा था कि ये ज्यामितीय लंबाई है या ये ज्यामितीय लंबाई। देखिए, आप कहिएगा आप इसको, ये तो आपका ड्रॉबैक है, आप ऐसा क्यों बता रहे हैं। चला, हम भी इंसान हैं, हमसे भी मिस होता है, लेकिन अगर आप चीजों को रिकॉल करने का तरीका बदल लीजिएगा तो आपका रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन आपको रिकॉल करने का तरीका, इससे चला हम बहुत ज्यादा पीड़ित हुए थे, इसलिए हमने अपना तरीका बदल लिया। तो आप भी अपना तरीका बदलिए। कैसे बदलिए? आप कहिएगा कैसे किया जाए इसको सर? जैसे रिकॉल करने की क्षमता सबकी अलग अलग नहीं होती है, सबकी क्षमता उतनी ही है, तरीका अलग अलग है। जैसे सर आप जो किसी चीज को रिकॉल करते हैं, रिकॉल करना समझ रहे हैं ना, पुरानी चीजों को याद करना, तो आपकी भी क्षमता उतनी ही है जितनी हमारी, जितनी अन्य लोगों की है, लेकिन आपका तरीका अलग होना चाहिए। तरीका थोड़ा सा अलग होगा तो आपका काम हो जाएगा। आप कहिएगा तरीका क्या अलग होगा? आप जब भी किसी चीज को पढ़ें तो वहां रुकें, पढ़ के खत्म करने के जुगाड़ में न रहें, पढ़ें, रुकें, और रुक के उससे ये पूछें कि तुम मेरे दिमाग में परमानेंट कैसे रहोगे, तो उसका जुगाड़ लगाएं सर कि कैसे होगा। अच्छा ये ऐसे है, क्यों है? आप उस चीज पे क्यों लगा दीजिए। खाली जब आप उसको पढ़ रहे होते हैं उस पे आप क्यों लगाइए कि क्यों यही ज्यामितीय लंबाई है। आप विश्वास कीजिए, आप तुरंत रिकॉल कर लीजिए। और खाली आप पढ़ लीजिएगा ये ज्यामितीय लंबाई है, चुंबकीय लंबाई, तो सर एग्जाम हॉल में जाएगा चुंबकीय लंबाई ज्यामितीय लंबाई हो जाएगा, ज्यामितीय लंबाई चुंबकीय लंबाई। यहां भी हम लिख रहे थे तो हमको डर लग रहा था अंदर से कि एक बार लगा कि नहीं हो सकता, अगर हम उल्टा लिख दिए होंगे तो ये तो कम बटा ज्यादा हो जाएगा, तभी ये 1 से कम आएगा। तो ये तो कम एकदम नेसेसरीली होना चाहिए, और ये हमको याद नहीं है। लिख तो हम रहे हैं, अब देख लेते हैं आगे क्या। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ज्यामिति का मतलब क्या होता है? हम ज्यामिति का मतलब होता है आकार। आकार। चुंबकीय लंबाई मतलब चुंबक के बीच की लंबाई, तो चुंबकत्व तो ध्रुव से ध्रुव के बीच होगा। चुंबकत्व किसके किसके बीच होगा? हर वर्ड अपना मीनिंग रखता है। ये भी चीज चला ध्यान रखिएगा, जो आप पढ़ रहे हैं, जो या इस आप संसार में जो रह रहे हैं, हर वर्ड का अपना मीनिंग है। बिना मीनिंग के उसका नाम, तुम कहोगे कि इसका नाम चुंबकीय लंबाई, इसका ज्यामितीय लंबाई क्यों नहीं, इसका चुंबकीय लंबाई, इसका ज्यामितीय लंबाई क्यों नहीं रख दिया गया? ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है मेरे दोस्त कि ज्यामिति का मतलब आकार होता है। ज्यामिति का मतलब आकार होता है। चुंबक का मतलब जहां से जहां तक चुंबकत्व तो होगा,
तो जहां से जहां तक मतलब नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, आपको लगेगा ये बहुत छोटा बात, लेकिन आप ये हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। आप उस शब्द के मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए, आप विश्वास कीजिए आपसे बहुत आसानी से, आपके लिए तब पढ़ाई बहुत आसान है। अगर आप मीनिंग नहीं खोजे, सीधा याद कीजिए ज्यामितीय लंबाई, ये चुंबकीय लंबाई, जिंदगी में चला कभी आप एक्यूरेसी लेवल को नहीं बढ़ा पाइएगा। इसलिए रुकिए, क्यों पूछे, क्यों ये ज्यामितीय लंबाई है, क्यों ये चुंबकीय लंबाई है, आपका काम हो जाएगा। जहां कंफ्यूजन वाली स्थिति है, तो चला ज्यामिति का मतलब क्या होता है, आकार, तो भैया ये पूरा आकार का जो लंबाई होगा वही ज्यामितीय लंबाई होगा। और चुंबकीय लंबाई तो हो गया ध्रुव से ध्रुव के बीच, बोलन रे। फिर कहता है चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व, दो चुंबकों को समान ध्रुव, दो चुंबकों के समान ध्रुवों में क्या होगा, नॉर्थ पोल में क्या होगा, विकर्षण, तथा विपरीत ध्रुवों में क्या होगा। अब आते हैं चुंबक दो प्रकार का, एक प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। ठीक है, अब प्राकृतिक चुंबक क्या है और कृत्रिम चुंबक क्या है, देखिए। एक होता है मेरे दोस्त प्राकृतिक चुंबक, और एक होता है कृत्रिम चुंबक। ठीक है ना, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। मेरे दोस्त प्राकृतिक चुंबक जो, अभी ये चुंबक आप देखिए, ये चुंबक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर में चुंबक है। ये देख रहे हैं ना, ये कृत्रिम चुंबक है। ठीक है, आप कहिएगा प्राकृतिक चुंबक क्या होगा, जो जमीन के अंदर अशुद्धियों के साथ जो रहता है ना, ढेला ढेला, वो कृत्रिम प्राकृतिक चुंबक। और ये जो हम लोग बनाते हैं ना, ये कृत्रिम चुंबक। ये कौन चुंबक है, ये कृत्रिम चुंबक है। तो बताओ कृत्रिम चुंबक का आकार होता है कि नहीं होता है, होता है। कृत्रिम चुंबक का आकार होता है, ये आकार में होता है, क्योंकि हम लोग बनाते हैं। आप देखिएगा ये जो है ये प्राकृतिक चुंबक है, ये ढेला ढेला टाइप का लग रहा है ना आपको, ये प्राकृतिक चुंबक है। कृत्रिम चुंबक यही होगा ना, प्राकृतिक चुंबक तो एकदम ये ढेला टाइप का रहेगा, और कृत्रिम चुंबक जो होगा ये एक निश्चित आकार में होगा। ये एक निश्चित आकार में होगा। प्राकृतिक चुंबक ये है, कृत्रिम चुंबक ये है। प्राकृतिक चुंबक जो होगा ये अशुद्धियों के साथ होगा। किसके साथ होगा, अभी तुरंत, ये एक प्रकार का खनिज है दोस्त। हम आपको पीछे क्या पढ़ाएं, खनिज जो है जमीन के अंदर पाया जाने वाला वह पदार्थ है जो जमीन के अंदर अशुद्धि के रूप में पाया, अशुद्धि प्लस धातु के रूप में पाया जाता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। किसके रूप में पाया जाता है, अशुद्धि प्लस धातु के रूप में पाया जाता था। चला, मैग्नेट जो है, ये जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट में सिर्फ मैग्नेट नहीं होता है जो जमीन के अंदर पाया जाता है, उसमें प्लस अशुद्धि भी होता है, तो इसको हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। उससे जब मैग्नेट सिर्फ निकाल लेते हैं हम लोग, और उसको, उससे जब हम चुंबक बनाते हैं, तो इसको हम लोग कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कौन चुंबक कहते हैं, चला। अब ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे मित्र, प्राकृतिक चुंबक का चुंबकत्व कम होगा कि ज्यादा, क्यों कम होगा, क्योंकि इसमें अशुद्धि है। कृत्रिम चुंबक का चुंबकत्व क्या होगा, अधिक होगा। कृत्रिम चुंबक का चुंबकत्व जो होगा वो अधिक होगा, प्राकृतिक चुंबक का चुंबकत्व जो होगा वो कम होगा। एनी डाउट। अब चला, इसका आकार निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा, इसका आकार चला जो है ये निश्चित होगा, और इसका जो आकार है वो अनिश्चित होगा। इसका आकार निश्चित होगा और इसका आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। एनी डाउट।
इसका चुंबकीय गुण इसमें ज्यादा होगा। एक लाइन में समझ लो, कृत्रिम चुंबक का सब कुछ बढ़िया होगा, अब प्राकृतिक चुंबक का सब कुछ क्या होगा, खराब होगा। चला इसका बेसिक क्या है, बेसिक ये है, प्राकृतिक मतलब प्रकृति से जो मिलता है वो किसी एकदम शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, इसलिए वो खराब है। कृत्रिम हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग गलत कैसे कर सकते हैं, हम लोग थोड़े ना अशुद्धि छोड़ देंगे, तो कृत्रिम चीजें अच्छी होती है, बोलो रे, उसकी उपयोगिता ज्यादा होती है और उसका निश्चित आकार होता है, उसका चुंबकत्व तो ज्यादा होता है। कहते हैं प्राकृतिक चुंबक, इसकी कोई निश्चित आकृति होती है क्या, जैसे चुंबकीय पत्थर, मैग्नेटिक स्टोन, प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक। प्रकृति में मिलने वाला ऐसा पदार्थ जिसमें लोहे को क्या करने का, आकर्षित करने। फिर कहता है कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक कैसा होता है, एक निश्चित आकार का, कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जाता है, जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक। ये विभिन्न आकृति के हो सकते हैं, कि नहीं हो सकते, लेकिन प्राकृतिक चुंबक का कोई निश्चित आकृति नहीं होता। छड़ चुंबक, घोड़ानाल चुंबक, चुंबकीय सुई इत्यादि, चुंबकीय सुई से ही चला दिशा ज्ञात की जाती है, दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र है ये, मैग्नेटिक निडल बोलते हैं। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की क्षमता से अपेक्षा अधिक होगी कि कम, किसकी अधिक होगी, कृत्रिम की कि प्राकृतिक की, पक्का ना। अब है चुंबक के प्रकार, ये भी दो प्रकार के होते हैं। अभी चला एगो सुबह सुबह एगो लड़का आया है, उसका डीभी में उसको छांट दिया है, ईबीसी भर दिया था वो, और वो ईबीसी नहीं है, एनटीपीसी में ईबीसी उसका डाल दिया फॉर्म भरने वाला, और ईबीसी वो है नहीं। अब उसका जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट होता है ना, वो उसका बन ही नहीं रहा है। अब नहीं बन रहा है तो बेचारा नहीं हुआ, उसका गया वो। अब उसको यही ना अगले एग्जाम की तैयारी करेगा, अगर क्या उपाय है। ऐसा ऐसा छोटा चीज में बिहार पुलिस में पिछला बार प्रसाद में पीडी था, पीडी कर दिया, प्रसाद को तो पीडी लिखवे करते हैं, प्रसाद को क्या लिखते हैं, पीडी, पीडी लिख दिया तो छांट दिया। अब वो केस किया है बेचारा, लेकिन वो केस का रिजल्ट कहिया आएगा, उसमें लड़का का क्या दोष है, लड़का का कोई दोष है, लड़का तो बेचारा गया फॉर्म भरा, साइबर वाला को पैसा दिया, साइबर वाला अपने हिसाब से, ओकरो संजोग समस्या ये चला कि ओरा फॉर्म भरने से फुर्सते नहीं, वो पता करेगा कि क्या है रियलिटी, कि कहां किसके लिए क्या भरना। एक कुछ बच्चों को क्रीमी लेयर में छांटा है, जैसे नॉन क्रीमी लेयर उसको देता तो उसको ओबीसी का लाभ मिलता, उसको दे दिया है चला क्रीमी लेयर में। अब क्रीमी लेयर में दे दिया, मामला हो गया गड़बड़, तो बुरा में चल गया वो। ये सब उससे भी ज्यादा तो डीवी करने वाले जो लोग हैं, जो वहां बैठे हुए हैं, वो चला गड़बड़ कर रहा है ना, उसको तो ये काम नहीं करना, उसको कम से कम एक मौका दीजिए ना कि वो वेरीफाई करे, अब तब अगर वो कट ऑफ को पार नहीं करता छांट दीजिए उसको। आप कहीं नाम में पीडी रहेगा, कहीं ईबीसी डला जाएगा मिस से, आप या उसको एडिट करने का ऑप्शन दीजिए। एग्जाम का रिजल्ट जब आप बनाने लगते हैं, उससे आप 10 दिन पहले उसको एडिट करने का ऑप्शन दीजिएगा, ठीक है तुम में अगर कोई गलती है तो बोलो, अगर सही है तो हम इस पर रिजल्ट बना रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। लेकिन नहीं, उतना फुर्सत कहाँ है किसी को। इसलिए चला जी, फॉर्म भरते टाइम चीजों का ख्याल जरूर रखें। कहते हैं गौर फरमाइएगा, वैसे चला फॉर्म भरने का हम व्यवस्था कर रहे हैं ऐसा यहां भी, कि तुम एक एप्लीकेशन पे डबल 2 बार वेरीफाई करके फॉर्म भर सकोगे, मतलब एक बार नहीं 2 बार वेरीफाई करके तुम अपना फॉर्म भर पाओगे, और दोनों वेरिफिकेशन तुम खुद करोगे बैठ के। उसका एगो एप्लीकेशन डेवलप किए हैं जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से फॉर्म भर पाओगे, और फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसकी सारी जानकारी वहां लिखी हुई रहेगी, जो कि वहां फॉर्म में तो रहता है लेकिन वो 350 पेज में रहता है, बच्चा बुझिए नहीं पाता है। कभी प्रोस्पेक्टस जो आता है वो 350 पेज में आता है, बच्चा नहीं समझ में आता है, तो पता चला कोई ईडब्ल्यूएस भर दिया, तो कोई ईबीसी भर दिया, कोई कुछ भर दिया। अब ईबीसी को भी ईडब्ल्यूएस भर के फॉर्म भर दिया है। अब वो है ईबीसी, ईडब्ल्यूएस खाली यूआर के लिए है, वो जैसे रात में भरा होगा ईबीसी ईडब्ल्यूएस पते नहीं चल रहा हो, क्लिक तो कर दिया,
अब वो बेचारा गया बनाने के लिए तो उसका बन ही नहीं रहा है, वो कहीं बनेगा? वो कहता है सर हम ओबीसी, हमारे ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा। ईडब्ल्यूएस ओनली यूआर कैटेगरी के लिए है, वो अन्य कैटेगरी के लिए नहीं है। वो कहता है चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार क्या है चला, और इस समस्या चला डेली आता है, 2-3 डेली, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन कोई ना कोई आ जाता है, चला उधर उत्तर प्रदेश से कोई आ जाएगा छत्तीसगढ़ से कि सर हमारे ही फंस गया, आप ही सर, मेरा कुछ लगता है कि मेरा रेलवे में नाना बैठल है हम। अरे हम एगो लड़का आता है सर हमारे कलर विजन है, कोनो जुगाड़ सर होगा आपके पास? मतलब रेलवे हमारे बाबूजी के है रे क्या? डेली चला 2-3 आता है। इसी परेशानी को देखते हुए हम चला ये जो है खोले हैं, ताकि सबका हेल्प, यहाँ जो खास करके मेरे कैंपस में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी मदद हो सके। अगर तुम 70 रुपया में कहीं फॉर्म भरता होगा तो यहाँ 50 टका में तुम भर पाएगा। और सबसे बड़ा बात कि सारी चीजें क्लियर होंगी ताकि बच्चा को दिक्कत नहीं हो। कहते हैं चला अगर 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 हम बात करें चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार पर, तो चुंबक के प्रकार 2 प्रकार के, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। एक अस्थाई और एक अस्थाई नामे है चला। एक बात बताओ, हम आपको कहें, इसको हम कहें स्टैंड अप, स्टैंड अप, हम इसको कहें कि भाई चोरी करने जाएगा, कहता हूं। अभी मान लो ये हम कहेंगे चोरी करने चलो और ये मेरे साथ चोरी करने चल जाए और ये परमानेंट चोर बन जाए, तो हो गया स्थाई। और हम इसको कहें कि चोरी करने चलो तो मेरे दबाव में अभी चोरी करने चल जाए, कल नहीं जाए, तो ये अस्थाई चोर है, बोलन रे। तो यही अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक। आपको ये पता है कि अगर हम करंट का प्रवाह करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, ये पता है कि नहीं? हम बोले थे अगर करंट, एसी करंट का प्रवाह कीजिएगा तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, याद है कि भूल गया? तो चला हमको ये बताइए कि अगर करंट का प्रवाह करेंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो अस्थाई चुंबक कहता है कि इसमें करंट दो कि नहीं दो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड रहबे करेगा। अस्थाई चुंबक कहता है कि करंट दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, और करंट खत्म कर दोगे चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा। ध्यान से समझना, करंट दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, और करंट नहीं दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। नहीं बुझा होगा? क्या बुझा? करंट दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, और करंट नहीं दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। बोलन रे। तो चला हे रे, करंट दो तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और नहीं दोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अस्थाई चुंबक कहता है कि इसमें चुंबकीय गुण तभी तक विद्यमान रहेगा जब तक इसमें करंट का प्रवाह हो। अस्थाई चुंबक कहता है कि करंट दो नहीं दो हम चोर हो ही जाएंगे। अच्छा चला एक बात बताओ, अगर किसी को अस्थाई चोर बनाना है, जैसे इसको हमको अस्थाई चोर बनाना है, तो ये तुरंत अगर मेरी बातों को ग्रहण किया तो तुरंत छोड़ भी देगा। लेकिन अगर धीरे धीरे 2 महीना 3 महीना में इसको चोरी के फायदे हम गिनाते रहें गिनाते रहें गिनाते रहें, धीरे धीरे इसका माइंड वॉश करके हम 2 महीना के बाद इसको हम चोर बनाएं, तब यह अस्थाई बनेगा क्या अस्थाई? इसका मतलब अस्थाई चुंबक बहुत कठिनता से चुंबकत्व ग्रहण करेगा, अब बहुत कठिनता से त्याग भी करेगा। अस्थाई चुंबक आसानी से चुंबकत्व ग्रहण करेगा, आसानी से त्याग कर देंगे। क्या बुझा? एक मिनट। अस्थाई चुंबक बहुत आसानी से चुंबकत्व ग्रहण नहीं करेगा, कठिनता से चुंबकत्व ग्रहण करेगा, और कठिनता से चुंबकत्व का त्याग भी करेगा। और अस्थाई चुंबक आसानी से चुंबकत्व ग्रहण करेगा, आसानी से त्याग करेगा। अस्थाई चुंबक बना होता है स्टील का, 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 स्टील
अस्थाई चुंबक बना होता है नरम लोहा का या मृदु लोहा का। तो चला, लेकिन ई एकरा में घुस जतो, ई एकरा में घुस जतो, तो मामला हो जतो गड़बड़। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 100 फॉर अस्थाई, 100 फॉर स्टील, यही पूछता है। 100 फॉर अस्थाई, 100 फॉर स्टील, इसका मतलब अस्थाई चुंबक किसका बना होगा? नरम लोहा। अब देखिएगा, जैसे एक बात बताइए, चला जी, कभी लाउड स्पीकर देखे हैं ना? स्पीकर में कोई कनेक्शन नहीं दीजिए, खाली उसके तार को आपस में ऐसे सटाइए, चरचराता है, इसका मतलब उसमें अस्थाई चुंबक है, बोलन रे। लेकिन आप अलार्म लगाए हुए हैं, कॉल बेल लगाए हुए हैं, कॉल बेल को आप करंट नहीं दीजिएगा, बजेगा, इसका मतलब वो अस्थाई चुंबक, बोलन रे। गैल्वेनोमीटर, आमीटर, उस सब में अस्थाई चुंबक होता है, करंट रहे नहीं रहे, बॉल को टेस्ट करने के लिए हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। करंट नहीं रहता, देखता है, दूगो तार सटा के कह देगा बॉल फ्यूज है कि ओके है, बोलन रे। गैल्वेनोमीटर, आमीटर जो होता है वो अस्थाई होता है, अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होता है। और लाउड स्पीकर भी अस्थाई होता है, करंट दो नहीं दो, चरचराएगा, बोलन रे। कॉल बेल, विद्युतीय घंटी जिसको आप कहते हैं, वो अस्थाई है, करंट दोगे तो चलेगा, नहीं दोगे तो नहीं चलेगा, कहते हैं अस्थाई चुंबक। वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबकत्व बनता है और कठिनता से चुंबकत्व समाप्त होता है, अस्थाई चुंबक कहलाता है। ये लाउड स्पीकर, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर आदि में प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए चुंबकीय मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, जिसको एल्निको या एल्कोनेक्स कहते हैं। अब एल्निको एल्कोनेक्स हो गया, अल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट हो गया एल्निको, अल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट क्या हो गया? एल्निको। इस सब ने पूछेगा, इस पूछवे करेगा महाभिव्याय। स्टील इसी को कहते हैं, इस्पात का ही इंग्लिश होता है स्टील। अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है, यानी स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? महाभिव्याय। अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है, अर्थात स्टील का बना होता है। एल्निको बोले तो एल्युमिनियम निकेल और कोबाल्ट, एल्कोनेक्स बोले तो एल्युमिनियम कोबाल्ट निकेल एवं लोहा। अस्थाई चुंबक वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही चुंबकत्व समाप्त भी हो जाता है, क्या कहलाता है? अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा या मृदु लोहा का बना होता है। विद्युतीय घंटी, डायनमो आदि अस्थाई है। महाभिव्याय। अच्छा एक बात बताओ, चला विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो चुंबकत्व उत्पन्न होगा, तो इस अस्थाई चुंबक को हम विद्युत चुंबक कह दे रे, काहे? अस्थाई चुंबक को विद्युत चुंबक कह दें, क्यों? क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं चुंबकत्व होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं चुंबकत्व नहीं होता। तो अस्थाई चुंबक एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबक कहते हैं। चला विद्युत चुंबक एक अस्थाई चुंबक है, महाभिव्याय। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं चुंबकत्व तो होता है, नहीं करते हैं तो नहीं होता है। हाईलाइट कीजिए, विद्युत चुंबक एक अस्थाई चुंबक है। विद्युत चुंबक कौन चुंबक है? अस्थाई। इसका मतलब इसके चुंबकत्व का अस्तित्व कब तक रहेगा? जब तक विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा तब। तो कहते हैं इसके चुंबकत्व का अस्तित्व तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसके क्वाइल में से विद्युत धारा, किसका? अस्थाई का कि अस्थाई का? अस्थाई का। बहुत बढ़िया। आज चुंबक के लिए कूलॉम का नियम। अब चुंबक के लिए जैसे विद्युत धारा के लिए कूलॉम का नियम था, चला क्या था? यहां पर Q1 था, यहां पर Q2 था, एक दूसरे से R दूरी पर था। तो यहां पर खाली Q1 Q2 नहीं दे करके यहां दे देंगे M1 M2। M1 M2 चुंबक की प्रबलता है। जैसे Q1 Q2 आवेश था ना, M1 M2 चुंबक की प्रबलता है। अगर किसी दो चुंबक की प्रबलताएं M1 M2 हो, उनके बीच की दूरी R हो, तो उनके बीच लगने वाला चुंबकीय आकर्षण या विकर्षण का बल उनकी प्रबलताओं के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है कि गलत है? यहां से F समानुपाती M1 M2 बटा R स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहां आता है म्यू नॉट बटा 4 पाई। ये कांस्टेंट है।
M1 M2 बटा आर स्क्वायर। अब म्यू नॉट जो है ये निर्वात की परम चुंबकशीलता है, जैसे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परम विद्युतशीलता था, वैसे ही म्यू नॉट जो है इन निर्वात की परम चुंबकशीलता है। निर्वात की क्या है? परम चुंबकशीलता है। निर्वात की परम चुंबकशीलता है कौन? म्यू नॉट, जिसका वैल्यू 4 × 10⁻⁷ होता है। गौर फरमाइएगा। कहते हैं इस नियम के अनुसार दो मैग्नेट जिनकी प्रबलताएं M1 M2 हैं तथा उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाला चुंबकीय आकर्षण या विकर्षण बल उनकी प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। देखो M1 M2 है, r दूरी पर F समानुपाती M1 M2, F समानुपाती 1/r²। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो म्यू नॉट बटा 4πM1M2 बटा r² आएगा, जहां म्यू नॉट निर्वात की परम चुंबकशीलता है। तो फॉर्मूला है F बराबर म्यू नॉट बटा 4πM1M2 बटा r²। तो यहां से म्यू नॉट का जो वैल्यू निकालिएगा तो इस सर म्यू नॉट सेपरेट कीजिएगा। F बराबर फॉर्मूला है म्यू नॉट बटा 4πM1M2 बटा r², है ना चला जी? तो चला जी म्यू नॉट बराबर होगा, यहां से अगर करेंगे तो इधर चल जाएगा, 4πFr² हो जाएगा बटा M1M2। आपको पता है प्रबलता का यूनिट होता है क्या? एम्पियर मीटर, बोलिए। और F बल है तो इसका होता है मीटर, और R दूरी है तो इसका भी होता है, सॉरी F बल है तो इसका न्यूटन ना, न्यूटन। R दूरी है तो मीटर, बोलिए। तो यहां से अगर हम आते हैं तो F का हो गया न्यूटन, 4π का तो होता नहीं है, R तो मीटर स्क्वायर, M1 M2 तो एम्पियर मीटर होगा। आई चला मीटर 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 स्क्वायर कट जाएगा तो न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। इसका तो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन मिसिंग है। क्वेश्चन होगा कि अगर ये क्वेश्चन है चला जिसका सॉल्यूशन है कि अगर प्रबलता, क्वेश्चन है आप लोगों में, प्रबलता को दुगुना 2 गुना दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी आधा कर दिया जाए तो लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा, यही ना है? तो लगने वाला बल, तो चला कुछ नहीं करना है, प्रबलता को कह रहा है दुगुना तो दुगुना कर दिए, दूरी को कह रहा है आधा तो आधा कर दिए, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 दूनी 4 स्क्वायर है तो ऊपर चल जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16F हो जाएगा। इस टाइप का सवाल बनवाए भी हम पीछे, बोलन रे। अब एक होता है पार्थिव चुंबक। अब पार्थिव चुंबक क्या है? चला पृथ्वी एक प्रकार का चुंबक है, हम पीछे भी बताए थे आपको। चला पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक ना? दोस्ती यारी सब ठीक है, ये सब भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई पे उतना ही ध्यान दीजिए। पार्थिव चुंबकत्व नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व, दैट इज पार्थिव चुंबकत्व, है ना? अब कहिएगा पृथ्वी क्यों चुंबक है? इसलिए चला कि कहा गया कि अगर कोई मैग्नेट को हम लटका देते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों लटक जाता है? तो कहा गया पृथ्वी पर ही ऐसा होता है कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लटक जाता है। इसका मतलब पृथ्वी भी एक प्रकार का, इधर कहीं ना कहीं अगर साउथ आ रहा है तो इधर कहीं ना कहीं नॉर्थ होगा, अगर इधर नॉर्थ आ रहा है तो इधर कहीं ना कहीं साउथ होगा। तो कहा पृथ्वी इसका मतलब एक विशाल चुंबक। पृथ्वी क्या है? एक विशाल चुंबक है। हाँ हम सब देख रहे हैं, चला अरे चुप हो जाओ नहीं यार, अभी तो बैठने में नहीं बन रहा है, एक दिन ऐसा होगा खड़े होने में नहीं बनेगा। अभी तो बैठना भी मतलब थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ना, एक दिन आएगा चला जब खड़े होने में नहीं बनेगा, भर दिन खड़े रहना पड़ जाएगा। चुट्टा सब बुझबे नहीं करता। कहते हैं कि अगर ये नॉर्थ पोल है चला तो कहीं ना कहीं इधर साउथ पोल होगा, और अगर ये साउथ पोल है तो कहीं ना कहीं इधर नॉर्थ पोल होगा। बोलो हाँ या ना? होगा। तो चला मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल होगा, तो उन्होंने कहा पृथ्वी एक प्रकार का चुंबक है, वही इधर साउथ पोल होगा,
इधर पृथ्वी का क्या होगा, नॉर्थ पोल। तो वही इसको खींचे हुए है। तो कहा पृथ्वी अगर एक विशाल चुंबक है जिसका आकार पृथ्वी के आकार का 1/5वां भाग है, जिसका आकार पृथ्वी के आकार का कैवां भाग है, 1/5वां भाग है, तो इसका मतलब एक बात बताओ, अगर पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव होगा वो भौगोलिक दक्षिण में होगा और पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो भौगोलिक उत्तर में होगा। आप कहिएगा भौगोलिक उत्तर मतलब चुंबक का उत्तर, भौगोलिक उत्तर मतलब, तो इसका जो उत्तर होगा तो इधर दक्षिण होगा, इधर दक्षिण होगा तो इधर क्या होगा, उत्तर होगा। अब पृथ्वी का चुंबक का आकार कितना है, पृथ्वी के आकार का 1/5वां भाग, 1/5। पृथ्वी क्यों चुंबक है, क्योंकि अगर चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। इसका मतलब जिधर उत्तर है उधर दक्षिण है, जिधर दक्षिण है उधर उत्तर है। तो कहां है, तो कहा पृथ्वी है एक चुंबक। बोलेंगे कहते हैं पृथ्वी एक पार्थिव मतलब पार्थ मतलब पृथ्वी, चुंबक पृथ्वी का चुंबक, पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जिसका आकार पृथ्वी के व्यास का कैवां भाग है। पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को, अभी क्या मामला है गौर फरमाइएगा, इसका झोल है। इसका झोल क्या है चला कि अगर हम ये मान लीजिए पृथ्वी है, ला 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 ला, ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसका कहीं ना कहीं उत्तरी ध्रुव होगा, इसका कहीं ना कहीं दक्षिणी ध्रुव होगा। बोलो हाँ या ना। और जब चुंबक को लटकाते हैं तो ये चुंबक जो है, वैसे इसका फिगर मामला गड़बड़ा देगा, इसको अलग से बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बता देंगे। अभी चला हम लोग गौर फरमाते हैं। बताओ चुंबक किसका बना होता है, Fe2O3 का कि Fe3O4 का? Fe। इसका रंग कैसा होता है, चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी है, कि नॉर्थ और कितनों टुकड़ा में काट देंगे, पक्का। गर्म करने पर चुंबक तो घटता है। बोलेंगे एक चीज नहीं लिखे हैं आप लोग, लिख लीजिए, चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई बराबर 0.84। लिख लिए हैं? जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिए, चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई बराबर 0.84। लिखें, चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई बराबर होता है 0.84। ठीक है ना। ज्यामितीय लंबाई मतलब इस पूरे चुंबक का आकार यहां से यहां तक, ये लिखे हैं ना। ज्यामितीय लंबाई मतलब कहां से कहां तक, ये हो गया आपका ज्यामितीय लंबाई, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। ई हो गया जान हमर चुंबकीय लंबाई। स्ट्रेंथ मजबूती, क्या अनुपात का कोई यूनिट होता है रे? दोनों लंबाई है तो लंबाई बटा लंबाई यानी मीटर बटा मीटर कट ना जाएगा रे। अनुपात डज नॉट हैव अ यूनिट। हो गया। अब बताओ चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी, ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई का अनुपात 0. क्लियर है ना। छोटका वाला ऊपर रहेगा कि नीचे, क्लियर है। अब चला हमको ये बताइए कि अगर हम बात करें कि चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहां होगी, ध्रुवों पर यानी किनारे से थोड़ा आप बीच में, कौन की एकदम नगण्य, एकदम नगण्य होगा। क्लियर है। चुंबक की प्रबलता को किसमें व्यक्त करते हैं? अच्छा बताओ, स्थायी चुंबक में चुंबकीय गुण परमानेंट रहेगा और अस्थायी चुंबक में परमानेंट रहेगा। अब बताओ विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है कि अस्थायी? अस्थायी चुंबक स्टील का बना होता है और अस्थायी चुंबक नरम लोहे का। ठीक है। उसके बाद हम प्राकृतिक और कृत्रिम, प्राकृतिक का सब कुछ पॉजिटिव कि निगेटिव? निगेटिव। कृत्रिम का सब कुछ पॉजिटिव, क्योंकि उसको हम लोग बनाते हैं। बोलन रे, प्राकृतिक का सब कुछ क्या, निगेटिव। कृत्रिम का सब कुछ क्या क्या क्या
प्राकृतिक का सब कुछ निगेटिव ना। और चुंबक का रंग कैसा होता है, और यह किस दिशा में लटकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। चुंबक को लोड स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि यह उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है। चुंबक को क्या कहते हैं, क्यों, लिख लो एक लाइन, चुंबक को लोड स्टोन भी कहते हैं क्योंकि यह उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है। चुंबक को लोड स्टोन भी कहते हैं क्योंकि यह उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है। क्योंकि यह उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है। चुंबक को लोडस्टोन भी कहते हैं क्योंकि यह उत्तर दक्षिण दिशा में क्या हो जाता है, लटक जाता है। बोलो रे, चुंबक को क्या कहते हैं, क्योंकि यह किस दिशा में लटकता है, उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है। एनी डाउट, क्लियर। हाँ, एगो चीज चला, हम सोच रहे थे, आज की क्लास यहीं तक है। सोच हम ये रहे थे कि चला ये टेस्ट वगैरह जो हम ऑर्गेनाइज होता है, माइंड टेस्ट या अन्य मटेरियल वगैरह वगैरह, तो तुम लोग ये नहीं सोचता है कि सर हम लोग से पैसा लेते हैं। चला उसका जो जीरोक्स का पैसा है वही हम लेते हैं, और 5 रुपया में ही टेस्ट करवाते हैं। और 5 रुपया, अब 2 रुपया में चला टेस्ट नहीं है ना करवाएंगे, तो तुमको लोग को ये नहीं लग रहा है, तो हम चला ये सब बंद भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं सोचता है कि सर 5 टका डेली डेली ले लेते हैं, सर डेली डेली 10 टका ले लेते हैं, तो रिवाइज हो जाता है, ठीक है, लेकिन तुम गंदा ही सोचेगा। हम चला ये जो फॉर्म भरने वाला जो हम खोल रहे थे, तो बहुत लोग हमको बोला कि सब बोलेगा ना कि पैसा वसूलने का दूसरा धंधा, तो हम उसको बोले कि पैसा वसूलने का दूसरा धंधा बोलेगा, 2 4 10 दिन बोलेगा, जब यूज करेगा उसको लग जाएगा कि हमको कम में हो रहा है और एक्यूरेसी मेंटेन हो रहा है, तो वो अपने भरेगा। उसके बाद फिर निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो पब्लिक है, पब्लिक को आप प्रॉफिट दीजिए, वो अपने पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही सोच के हम किया, अब ये नहीं तुम उल्टे पुल्टा सब बात में चलन नहीं सोचो। हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें तुम्हारा भी फायदा और मेरा भी फायदा हो, सिर्फ मेरा फायदा हो, ऐसा हम, मेरा फायदा हो इसके लिए हम करते हैं, क्योंकि चला भर दिन हम इसी के लिए रहते हैं कि मेरा भी फायदा हो। और हम ये 5 रुपए में टेस्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उस टेस्ट से हम कमाए। तुम सोचो 500 लड़का आ जाएगा और 1 टका मुश्किल से अगर बचेगा तो 500 टका बचेगा, उतना तो चला बिजली और पंखा स्टाफ खा जाएगा, उतना बोर्ड का बिजली खा जाएगा। तो लेकिन चला पूरा दिन का 350 रुपये घंटा का रेंट और बिजली बिल मिला के 350 रुपये घंटा इस रूम का चार्ज है, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, 1 घंटे का। तो आप आते हैं और जाते हैं तो कम से कम, चला ये इतना बड़ा रूम है तो कम से कम 1 लाख रुपए इसका रेंट है। 1 लाख रुपए रेंट है, मतलब डेली का कितना हजार, 30 हुआ 3,300, 3,300 यानी 3,300, 3,300 और 3,300 में 6 घंटा क्लास चलता है, 6 से 7 घंटा, 8 घंटा मान लेते हैं, 8 3 24, मतलब 24 और 6 30, तो 350 रुपया हम जोड़े हुए हैं कि 350 रुपया रेंट का खाली खर्च है। बिजली बिल जोड़ेंगे तो 50 टका वो जोड़ दो, 25 टका जोड़ दो, बिजली बिल और जनरेटर मिला के लगभग 350 से 400 रुपया पर घंटे का इस रूम का कॉस्टिंग। अब तुमको नहीं लग रहा है चला कि 1 लाख रुपया इसका रेंट होगा? कभी एक बार जोड़ के देखना, इतना बड़ा रूम तुम लेता है 2000, इतने बड़कन रे, ऐसा 2000 कितना है, 50 को नहीं हो जाएगा, इस साइड इस साइड इस साइड उस साइड मिला के, तो चला उतना रेंट है इसका। तो 350 रुपये घंटा रेंट है। मान लेते हैं कि चला 5 रुपए का टेस्ट है और 3 रुपए का क्वेश्चन पेपर आएगा, 2 रुपया मान लेते हैं कि मेरे पास बच जाता है, तो 2 रुपया बच जाता है, जो 2 घंटा आप यूज करते हैं इस रूम को, उसका कॉस्टिंग है 800 रुपया, 500 बच्चा बैठेगा। तो चला प्लीज यार गंदा मत सोचना, हम भी इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि अभी से एग्जाम तक में तुम्हारा 500 रुपया हम अगर खर्च करवा देंगे तो तुम रिजल्ट ले लोगे। तो 500 टका चला बहुत बड़ा चीज नहीं है,
500,000 रुपया बहुत आसानी से खर्च किया जा सकता है, क्योंकि उसी के लिए तुम आए हो यहाँ, इसलिए थोड़े आए हो दाल भात चोखा मुर्गा खा के घर चल जाएं। इसलिए मेरे दोस्त मेरे मित्र, उल्टा नहीं सोचना। हम कुछ भी करते हैं तो उसमें हम ये नहीं करते कि सिर्फ तुम्हारा फायदा होता है, इसमें दोनों का फायदा होता है। ठीक है, बाकी तुमको जो सोचना है यार सोचो। थैंक यू वेरी मच।